वेल टू बी रियली ऑनेस्ट बहुत बुरा गेम था इंडिया का एंड आज ऑब्वियसली वी वरंट होपिंग कि इंडिया एक बहुत बेहतरीन फुटबॉल खेल जाएगी बिकॉज सही बात है इंडिया इस नेशनल लेवल के एक कंपटीशन पे काफ़ी टाइम बाद खेल रही है। एक काफ़ी नई टीम थी इंडिया की आज यहाँ पे वो ओरिजिनल जो प्लेयर्स हमारे पास होते थे, जो मिडफील्ड में हमारे पास सुरेश, वी गॉट अपूया, वी गॉट सुनील छेत्री, वो सारे प्लेयर्स हमारे पास होते थे, वो सब हमारे पास नहीं थे आज। जैसे कि मैंने प्रीव्यू में बताया ऑलरेडी व्हाई दे वर एब्सेंट। आज एक न्यू क्रॉप ऑफ प्लेयर्स था हमारे पास, बट जिसको कि कोच इगोर स्टिमैच ने नहीं इस्तेमाल किया। He didn't use them। हमारे पास दोबारा से वही सेम लाइनअप हमने देखा, एक 4-4-2 का लाइनअप आज हम देखते हैं, जिसमें कि राहुल बेखे, प्रीतम कोटाल, संदेश जिंगन, सुभाशीष बोस फॉर्म दी बैक लाइन। प्रीतम कोटाल राइट बैक पोजीशन पे, राहुल बेखे और संदेश जिंगन की डिफेंसिव पार्टनरशिप लेफ्ट बैक पोजीशन पे सुभाशीष बोस खेल रहे थे। मिड में मुझे समझ में नहीं आता कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा कैसा है, बिकॉज ऑल्दो इट अपीयर टू बी अ 4-4-2, बट कोई प्लेयर अपनी कभी पोजीशन पे रह ही नहीं रहा था। लिसन कभी लेफ्ट मिडफील्डर है, कभी राइट मिडफील्डर है, कभी सेंट्रल है, कभी आगे कहाँ है पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा था। बट देन अगेन फॉर्मेशन इस हिसाब से थी कि रहीम अली राइट विंग रोल पे थे, लिस्टन कुलासो लेफ्ट पे थे, प्रणय होल्डर और दानिश फारूक सेंट्रल दो डिफेंसिव मिडफील्डर्स की तरीके से खेल रहे थे। अब टॉप मानवीर सिंह एंड वीपी सुहेर को यहाँ पे मौका मिला था खेलने का। बट बेंच पे काफ़ी सारे हमारे प्लेयर्स थे, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि इगोर स्टिमैच ने इनको स्टार्ट क्यों नहीं किया। वी हैड अनिरुद्ध थापा who I thought would start this game। जैक्सन सिंह भी हैं एक ऑप्शन, जो कि मुझे लगा था कि वो स्टार्ट करेंगे, बट देन उनकी कुछ वीज़ा की प्रॉब्लम होती है, ही वॉजंट इवन इन द स्क्वाड। सेरिटन फर्नांडिस है हमारे काफ़ी ट्रस्टेड राइट बैक। रोशन सिंह, जिनका ये पूरा ISL का सीजन बहुत ही तगड़ा गया था, एंड आई थॉट दैट दिस गाय वुड गेट into this game, एटलीस्ट स्टार्ट करेंगे बिकॉज लेफ्ट बैक पोजीशन पे, बिकॉज ही वॉज द गाय हु वॉज द किंग ऑफ असिस्ट इन ISL। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, काफ़ी वर्चुअस प्लेयर, काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग, डिफेंसिवली भी ऑल्सो सॉलिड बिकॉज वर्क रेट बहुत अच्छा है उनका। बेंच पे ऑल्सो वी हैड मोहम्मद यासिर, वी हैड ब्रांडन फर्नांडिस, जिसको आज पूरे गेम में इस्तेमाल ही नहीं किया हमने। हमारे पास और अच्छे डिफेंडर्स थे, होर्मिपान रुइया थे हमारे पास, जिनका ISL का सीजन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हुआ था यार। आई एक्सपेक्टेड कि इनको स्टार्ट मिलेगा। ऑल्सो साना सिंह हमारे पास बेंच पे थे। तो क्वेश्चन वर आस्क्ड ऑफ इगोर स्टिमैच कि आपके पास एक ऐसे बंच ऑफ प्लेयर्स होते जो कि कुछ उखाड़ना चाहते हैं, दे वांट टू डू समथिंग फॉर द टीम, बिकॉज प्रोबेबली उनके कुछ इनिशियल स्टार्ट्स ही होंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिनको इनका डेब्यू मिला होता, इफ दे वुड हैव प्लेड एंड दे वुड हैव प्लेड विथ मच मोर पॉइज, विथ मच मोर पैशन, विथ मच मोर एग्रेशन ऑन द बॉल। कुछ भी नहीं दिखा। बाकी सामने बहरीन की टीम जो थी भाई साहब, 4-3-3 की फॉर्मेशन में हरामखोर भाई, व्हाट अ फुटबॉल दे प्लेड। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, पता है क्या, दे डिजर्व टू विन। एंड ये 2-1 के विन से ना वो काइंड ऑफ बहुत खुश नहीं होंगे, लिटरली नहीं खुश होने चाहिए उनको, बिकॉज द वे दे प्लेड दे डिजर्व टू स्कोर मोर देन 2 गोल्स। दे मिस्ड 2 सिटर्स, दे कुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स। पता है, पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया इन द फर्स्ट हाफ, बहुत ही ज़्यादा पुअर, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनको करना क्या है। सामने वाली टीम चढ़ी हुई है, दे आर अटैकिंग थ्रू योर डिफेंसिव लाइंस, प्रोग्रेस करना, पास उनका प्लेयर लेके बॉल लेके भाग जाता है। प्रणय होल्डर इज स्टैग्नेंट सिटिंग ओवर देयर। उनका जो नंबर 8 था मोहम्मद जसीम मरहून, भाई साहब व्हाट अ गेम दिस लैड हैज हैड। आई हैव नो वर्ड्स। मतलब मैं शॉक था जिस हिसाब से इंडिया रिएक्ट करी थी, रिस्पॉन्ड करी थी ऑन द पिच। आई कुडंट इवन कैलकुलेट मोर देन 3 passes बीइंग स्ट्रॉन्ग टुगेदर। मैं यही चैलेंज कर रहा था लाइव स्ट्रीम पे अपने भाई लोगों को जिनके साथ मैच देख रहे थे कि भाई काउंट करो कि इंडिया 5 passes कर पा रही है। हम मिनिमम 5 passes भी नहीं, 5 छोड़े 3 passes भी नहीं कर पा रहे थे। दैट पुअर वी वर। कोई स्ट्रक्चर नहीं पिच पे, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बिटवीन द प्लेयर्स। काफ़ी सारे प्लेयर्स काफ़ी सारे टाइम बाद एक साथ खेल रहे थे। देयर वाज नो टैक्टिक्स। कोई क्या टैक्टिक्स है, मैं क्या समझाऊं तुमको, क्या गलत हुआ? नहीं, ओपन था, कोई एग्रेशन नहीं था। सामने वाले प्लेयर्स रन करके भाग जा रहे हैं तुम्हारे अगेंस्ट, तुम वहां पे खड़े हो, यू नॉट फाइटिंग फॉर द सेकंड बॉल, यू नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ विगर ऑन द पिच। संदेश जिंगन, सुभाशीष बोस, टू पुअर ऑन द बॉल, गिविंग अवे अ लॉट ऑफ इजी चांसेस, इजी बॉल्स मिसप्लेस कर देना। वो तो वहाँ पे गुरप्रीत सिंह ने बहुत ही तगड़ा पेनल्टी सेव किया, बिकॉज ऑफ दैट वी सर्वाइव। बट एंड उसके बाद से फर्स्ट हाफ में जैसे उन्होंने गोल मारा, उसके बाद से चीजें पलट गई। दे वर स्टार्टिंग टू डोमिनेट एंड गेम पूरा बदल गया। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा था ठीक है चलो इंडिया कैन डिफेंड, इंडिया कैन सर्वाइव, बट देन गोल आने के बाद से लग गया भाई दीज गाइज आर सुप्रीम, नेक्स्ट लेवल फुटबॉल खेले थे यार, टिक्की टक्का खेले थे हरामखोर। ये हमारे भारतीय प्लेयर्स के अराउंड इधर उधर घुमा रहे थे, मजाक बना रखा था हमारा फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में मुझे स्टिल गेम थोड़ा बेटर लगा। बेटर क्यों लगा? बिकॉज हमारे सब्स्टिट्यूशंस हुए। रोशन सिंह आते हैं पिच पे, अनिरुद्ध थापा आते हैं पिच पे। मुझे और बेटर हमारी मिडफील्ड लगी। रोशन सिंह का वर्क रेट मुझे बहुत ज़्यादा फार लगा, बिकॉज वो बंदा कुछ उखाड़ना चाह रहा था। ही वॉज प्लेड इन प्लेस ऑफ लिस्टन कोलासो, एंड मुझे ऐसा लगा आउटपुट उसका और ज़्यादा बेहतर है। लिस्टन कोलासो वॉज नॉट
विजिबल ऑन द पिच। वही एक दो चांसेस थे जहां पे उसको बॉल मिल रही थी जो कि पीछे से डिफेंडर्स हमारे लॉन्ग बॉल फेंक रहे थे, वही लेसन क्लासो रन करने के लिए भाग रहा था, एंड दैट वाज दैट। हम कभी बॉल तक पहुंच नहीं पा रहे थे। बट हियर यहाँ पे कुछ इंस्टांसेस है दैट आई वांट टू शो यू गाइज ओवर हियर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मिड में, तुम देखो प्रणय हालदर के पास बॉल है, बट देन नोटिस वन थिंग, कितने सारे बहरीन के प्लेयर्स वहां पे इन एंड अराउंड हिम खड़े हुए हैं टू जस्ट केज प्रणय हालदर एंड उससे बॉल ले लेना, सो दैट दे कैन जस्ट start that counter attack way too soon। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से उन्होंने मेन फॉरवर्ड भेजा था। तो बहरीन प्लेयर न्यू कि इंडिया के प्लेयर्स ऑन द बॉल बढ़िया नहीं है, सो दे वांटेड टू प्रेस इंडियन प्लेयर्स सो दैट वो मिस्टेक करें, एंड वो बहुत ईजी था, वो बहुत ईजी था करना, बिकॉज हमारे भारतीय प्लेयर बॉल टच ले रहे थे एंड बॉल वहाँ 5 मीटर दूर जाके गिर रही थी। सो दिस वॉज द रीजन जिसकी वजह से हमारे पास पोजीशन नहीं आ पाता एंड वी weren't able to play that passing game बिकॉज हमारे पास बॉल आ रही थी, वी कुड नॉट टेक द टच, वी कुड नॉट टेक द कंट्रोल, एंड देन फिर हमें वहाँ पे बॉल को उड़ाना पड़ रहा था बिकॉज कोई प्लेयर आसपास हो ही नहीं रहा था जिसको हम पास कर पाए, एंड देन वी हैड टू रिजॉर्ट टू दोस लॉन्ग पासेस एंड बॉल लूज हो जा रही थी। यहाँ पे मौका मिला, यहाँ पे नंबर 8 जो इनका था, ही टुक अ शॉट, संदेश जिंगन का हैंडबॉल लगा एंड इट वाज अ पेनल्टी गिवन। बट सबसे अच्छी बात थी यहाँ पे काफी अच्छा मोटिवेशन था दैट गुरप्रीत सिंह ने एक काफी अच्छा पेनल्टी सेव किया दैट केप्ट अस इनटू द गेम, एंड देन उसके बाद से दे अगेन हैड अ प्रिटी गुड चांस। जिस हिसाब से उन्होंने ये मिडफील्ड और डिफेंस लाइन को कार्व आउट किया, इट वॉज फिनोमिनल। जिस हिसाब से वो प्ले मेकिंग कर रहे थे, दे वर यूटिलाइजिंग देयर मेन। हमेशा से वो थर्ड मैन एंड सेकेंडरी रन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अ मैन वॉज स्टैंडिंग, ही वॉज 1v1 विद आवर प्लेयर्स, एंड पीछे से एक मैन रन जो कर रहा था उसको वो बॉल फीड कर रहे थे, एंड हमारे भारतीय प्लेयर्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं कि भाई यार वो ओवरलैपिंग रन डाल रहा है बंदा, उसको भी तुम कवर करो यार। हमारा प्लेयर उसके साथ 1v1 में खड़ा है, स्टैग्नेंट खड़ा है, पीछे से रन आ रही है बंदे की, बॉल पास हो रही है, वो ले जा रहा है बॉल। तो दैट वॉज द स्टुपिडिटी लेवल एट विच वी प्लेड। वी कैन नॉट प्ले फुटबॉल लाइक दिस। ये फुटबॉल नहीं, ये भारतीय नेशनल टीम का फुटबॉल ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज अ जोक, दिस इज ह्यूमिलिएशन। जिस हिसाब से हम खेल रहे थे, फुटबॉल IQ वॉज 0 मेरे भाई, अनबिलीवेबली पुअर। एंड यहाँ पे अगेन इनके पास चांस बनी, दिस लैड हिट दी पोल हिट करके बॉल इस बंदे के पास फॉल करती है नंबर 20, एंड इसने भी बॉल बाहर मार दी, अदरवाइज इट कुड हैव बीन अ गोल, वी कुड हैव बीन इजीली 2-0 डाउन। एंड देन यहाँ पे एक चांस बनती है, रहीम सिंह राइट विंग पोजीशन से ही रिगल्स हिज वे इनसाइड टुवर्ड्स द राइट हैंड फ्लैंक, एंड वहाँ से काफी अच्छा, काफी नीट एक चिप क्रॉस डालते हैं टुवर्ड्स द हेड ऑफ मानवीर। एंड भाई मानवीर एक नंबर 9 है ना यार, उसको यही सब चीजें तो सही करनी है। ही हैज टू स्कोर दीज चांसेस बिकॉज बहुत सारी चांसेस नहीं बनाई हमने आज, और जो बनाई भी हमने वो बहुत ईजिली हमने मिस कर दी, और दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट चांसेस बिकॉज तुम यहाँ पे देख सकते हो गोलकीपर की पोजिशनिंग दैट इज पुअर। तो मानवीर का हेडर इट वॉज स्ट्रेट हिट इनटू द ग्राउंड एंड वेंट अवे। तो अगर मानवीर के हेडर में थोड़ी पावर होती और अगर उसका हेडर थोड़ा सही तरीके से डायरेक्ट होता, इट वुड हैव बीन अ सर्टेन गोल फॉर इंडिया। एंड भाई साहब एक और बात है यहाँ पे मानवीर की परफॉर्मेंस के ऊपर, आई एम लिटरली अपसेट। बंदा क्या करना चाहता है पिच पे? अगर वो एक स्ट्राइकर है, पहले तो वो स्ट्राइकर है कि नहीं है मुझे नहीं पता। एटीके मोहन बगान पे उसको राइट मिडफील्डर खिलाते हैं, इंडिया की टीम में वो स्ट्राइकर खेलता है। कहाँ से अंडरस्टैंडिंग आएगी, कहाँ से वो अपने गेम को अडेप्ट कर पाएगा, मुझे तो समझ में नहीं आता भाई। एंड देन यहाँ पे ईगोस्टी मैच गोज ऑन एंड प्ले हिज इन लाइक अ सोल स्ट्राइकर। Unbelievable shit, and the work that he has to do, make that off man run, make that in behind runs, drop in, connect करना, pass करना, link up करना, कुछ भी नहीं होता है because we don't have that numerical superiority in the midfield। हमारा मिडफील्ड आज वर्क ही नहीं कर रहा था। हमारे मिडफील्ड में कौन था? एक प्रणय हालदर था, सिर्फ एक वही था। बाकी दानिश फारूक मुझे पिच पे ज्यादा दिख नहीं रहे थे। वो अब फ्यू टाइम्स जहाँ पे दानिश फारूक बॉल पे आते हैं एंड ही वाज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिलीजिंग दोस थ्रू बॉल्स। तुम थ्रू बॉल किसके लिए डालते हो मुझे बताओ? कौन उसेन बोल्ट भाग रहा है वहां पे? कौन भाग रहा है बता दो, किसके लिए तुम एक बॉल डालते हो अप टॉप? अगर एक प्लेयर ने वो टाइम रन नहीं डाली है, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मेकिंग दोस बॉल्स इन दोस डेंजरस एरियाज? तुम कह सकते हो नहीं मैंने डेंजरस एरिया में बॉल डाल दी, प्लेयर भागेगा, रन करेगा, किसी तरीके से बॉल मिलेगी, क्रॉस करेगा। अभी ये क्या कौन सा टैक्टिक है? व्हाई आर यू शिफ्टिंग फ्रॉम व्हाट यू वर प्लेइंग? साफ टूर्नामेंट में इंडिया हेल्ड द बॉल, दे केप्ट द बॉल, दे मूव द बॉल, दे क्रिएटेड चांसेस, दे ओवरलोडेड द फ्लैंक्स एंड दे क्रॉस्ड। वो अंडरस्टैंडेबल था। व्हाट द हेल इज दिस? कोई भी किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा प्लेयर कब रन मारने वाला, किसके लिए मैं बॉल डाल रहा हूं। देयर इज नो फ्रिगिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द प्लेयर्स। तो यहां पे आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम मानवीर एंड आई एम इवन थिंकिंग कि लेट्स ड्रॉप हिम। तो अगर मानवीर वो नंबर 9 का रोल नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है, इफ इज नॉट एबल टू प्ले इन दैट पोजीशन, लेट्स ड्रॉप हिम, ट्राई एनी अदर प्लेयर। हमारे पास है ऑप्शन, उनको स्टार्ट करते हैं। बहुत क्लियर चांस था भाई, तुम देख सकते हो मानवीर ने अपने सर से क्या अपने फेस से हेडर मारा है, हरामखोर। देन उसके बाद से यहाँ पे देखो एक इंस्टेंस था विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट, द पेशेंस ऑफ इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स इजंट देयर। पेशेंस हम होते ही नहीं। हम बॉल आती है हम घबरा जाते हैं, पैर पे बॉल है हम घबरा गए, अरे भाई क्या करना है, मेरे पास क्यों बॉल है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो भाई दिस इज शिट। यू आर अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बॉल इज अ ट्रेजर। येस यू शुड कीप द बॉल, यू शुड वर्क, यू शुड टेक आउट द बेस्ट आउट ऑफ द पोजेशन दैट यू हैव, बिकॉज यू वोंट गेट अ लॉट ऑफ पोजेशन। अगर आप पास पोजेशन है तो आपको उसका बेस्ट इस्तेमाल करना है, एंड उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। सामने वाला प्लेयर चढ़ रहा है आपके पे, आई नो वो चढ़ रहा है, तो सबसे अच्छी बात है कि वो चढ़ रहा है। व्हाट यू कैन डू इज आप एक मूवमेंट करो इधर उधर, यू गेट फ्री।
वो चढ़ रहा है डजंट मीन कि आपको बॉल लूज कर देनी है। आपको बॉल को भाई आपको कंटेन करना है, यूज योर बॉडी, कंटेन द बॉल, डिफेंड इट। यहाँ पे एक सिनेरियो देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास बॉल है राइट विंग पे, द विंगर प्रीतम कोटाल यहाँ पे राइट बैक हमारे ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर हमारे यहाँ पे रहीम अली है, आई थिंक यहाँ पे अगर रहीम अली पास थोड़ा सा पॉइज होता, ही कुड हैव केप्ट ऑन टू द बॉल, ही वुड हैव अंडरस्टूड कि यहाँ से राइट विंग से प्रीतम कोटाल एक रन डालेगा टुवर्ड्स दिस एरिया। एंड तुम देख सकते हो कितना ओपन चांस है। तो अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा पोजिशन पॉइज रखे होते तो प्रीतम कोटाल वुड हैव मेड दैट रन इनटू दिस एरिया एंड यहाँ पे हम बॉल डाल दिए होते, चांस वुड हैव ओपनड अप, चांस वुड हैव ओपनड अप। हम ये सिंपल सा पोजीशन, हम ये सिंपल सा फुटबॉल आईक्यू नहीं लगा पाते हैं भाई। एंड देन व्हाट हैपेंस इन द एंड, यहाँ पे हम फाउल विन कर रहे हैं, हरामखोर हम लड़ जा रहे हैं प्लेयर्स में, घुस जा रहे हैं, बॉल लेके भाग रहे हैं, प्लेयर्स के अंदर ही घुस जा रहे हैं कि लो भाई आओ आ बैल मुझे मार। एक और दो चीजें यहाँ पे, बोस यहाँ खड़े थे इस जगह पे एंड ये जो बंदा है इसके पास बॉल था, ही फेल्ड टू गिव अ वेरी गुड क्रॉस, उससे बॉल पैर से टच होके डिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड देन मुझे ऐसा लगा कि यार बोस के पास बॉल आ गई, बोस क्या करेगा, बॉल लेगा, ही विल आइदर टर्न अराउंड एंड हिट इट लॉन्ग, क्लियर कर देगा, और एल्स यार बॉल को पुट कर देगा फॉर अ कॉर्नर किक। बोस के पैरों के नीचे से बॉल रोल कर जाती है भाई, उनके पैरों के बीच से बॉल रोल करती है एट अ वेरी डेंजरस पोजीशन। फिर ये बंदा बॉल पकड़ता है, ही पासेस इट बैक एंड यहाँ से ये देखो दिस इज अ क्लियर गोल। सो यहाँ पे उन्होंने अपनी चांस मिस की। अगेन यहाँ पे गोल कैसे पड़ता है तो मैं बताता हूँ। इनका जो नंबर 8 था, ही वाज बॉलिंग बाय द वे, वो मॉडरिच वाला आउटसाइड द बूट पास करता है टुवर्ड्स द राइट हैंड फ्लैंक एंड वहाँ पे पूरा ओपन है, प्रीतम कोटाल कहीं नहीं है, राहुल बेखे वो उस जगह पे कोई भी नहीं है टू डिफेंड इट। प्लेयर 1v1 आता है एक इंडियन प्लेयर से एंड देन देयर इज एन ओवरलैप ऑफ अ विंगर, ये बंदा ओवरलैप देता है, उसको बॉल पास करता है वो बंदा, एंड देन दिस गाय इज लुकिंग एट द प्लेयर्स। एंड तुम यहाँ पे देखो दिस गाय इज देयर इन द सेंटर ऑफ द पार्क, यहाँ पे झिंगन, यहाँ पे राहुल बेखे, सब लोग यहाँ पे अराउंड ये इसी पार्क में खड़े हुए हैं। बोस को देखो एंड लुक एट दिस प्लेयर, ये प्लेयर कहाँ से कहाँ जाता है थोड़े टाइम स्पैन में एंड देन ही स्कोर्स दिस गोल। लुक एट दिस प्लेयर हैज गॉट नो प्रेशर ऑन हिम, कोई भी बंदा उसके ऊपर चढ़ नहीं रहा है टू यू नो मेक थिंग्स हार्ड फॉर हिम, एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके पास, वो आराम से देख के क्रॉस करेगा। एंड दिस लैड इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर एंड बोस इज हैविंग नो क्लू कि उसके पीछे से रन पड़ रही है, एंड ही मेक्स अ वेरी गुड फिनिश एंड ही स्कोर्स अ टेरिफिक गोल। एंड देन इंडिया की टीम में बाकी रोशन सिंह आते हैं, हु हैड अ गुड गेम, मेरे हिसाब से ही वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच, ऑलवेज डूइंग समथिंग और द अदर, ऑलवेज थ्रेटनिंग, ऑलवेज प्रोवाइडिंग something in the attacking sense for India. Again यहाँ पे कॉर्नर होती है, रहीम अली takes a corner shot and रोशन ने क्रॉस डाला, यहाँ पे राहुल बेके jumps and scores that terrific header। तो हमने 1-1 इक्वलाइज कर लिया था। देखो ठीक है, although 1-1 could have been a good draw, I would have accepted that। मैं कहता ठीक है चलो ड्रॉ है, हमारे पास बेस्ट प्लेयर्स नहीं थे, ड्रॉ would be acceptable, but then all we had to do was defend for the last 5-10 minutes। हम नहीं कर पाए डिफेंड बिकॉज वी चोक। वाई वी चोक? बिकॉज हमने सोचा कि हम अपने प्लेयर्स को घुसा लेते हैं अपने बॉक्स में एंड देन वील ट्राई टू डिफेंड, बट देन दीज गाइज वर मूविंग सो वेल, दीज गाइज वर एक्सप्लॉइटिंग द स्पेस, राइट लेफ्ट शिफ्ट करते। हमारे इंडियन प्लेयर्स समझ ही नहीं पाते किसको कहाँ पे किसको पकड़ना है, कौन से मैन को मार्क करना है। इतनी पुअर मैन मार्किंग, इतनी पुअर प्रेसिंग, मुझे कोई सिस्टम समझ भी नहीं आया कि व्हाट आर प्लेयर्स वर वांटिंग टू डू। तो अगेन तुम देख सकते हो सारे प्लेयर्स यहाँ पे बॉक्स में घुसे हुए टू डिफेंड एंड ऑल वी हैव टू डू वाज डिफेंड फॉर 5 more minutes एंड देन यहाँ से एक क्रॉस आता है। लुक एट द सच अ पुअर डिफेंडिंग। राहुल बेखे कहाँ है, प्रीतम कोटाल कहाँ है, क्या हो रहा है यहाँ पे, झिंगन कहाँ है, ही इज लुकिंग एट द बॉल एंड देन पीछे से ये बंदा लर्क इन करता है एंड ही स्कोर्स अ सिंपल टैप इन एंड दैट इज 2-1, गेम खत्म। एंड देन वी वर ऑल सैड कि भाई ये क्या है, दिस वाज कमिंग एंड या India is poor in football. Yeah, we are very, very, very poor in football because हमारे पास वो बेसिक सही नहीं है, हमारा वो फर्स्ट टच खराब है, हमारे पास वो फुटबॉल आईक्यू नहीं है, हमारे पास वो पासिंग एबिलिटी नहीं है, हम वो फुटबॉल के टर्मिनोलॉजी समझ नहीं पाते हैं। वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू प्ले इन स्ट्रक्चर, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू प्ले इन अ सेटअप। एक लो ब्लॉक, एक मिड ब्लॉक, कैसे अपनी टीम को चढ़ाना है ऊपर, कैसे प्रोग्रेस करना है पास, कैसे मिडफील्डर्स एंड विंगर्स को एक्सप्लॉइट करना है, कैसे वो थ्रू बॉल्स डालनी है, कैसे वो लॉन्ग बॉल्स डालनी है। लॉन्ग बॉल्स का हमारे लिए मतलब पता है क्या होता है, प्लेयर है मिड में, तुम डिफेंडर बॉल हॉक दो, ले भाई तू भाग, यही करते हैं हम। And it is awful to watch India play. And I'm sad to say this, but ये truth है। मैं झूठ क्यों बोलूँ? Why should I say कि नहीं यार भारत ने अच्छा खेला भाई? नहीं, सेकंड हाफ में अच्छा खेला। We showed us fight, we showed us spirit। हरामखोर क्या बहरीन को हम नहीं हरा पा रहे, छोड़ो, बहरीन को हम compete नहीं कर पा रहे। They literally killed us tonight। Could have been a 3-1, 4-1 कुछ ऐसा स्कोर लाइन होता if they would have taken the chances। We are way too poor भाई। बहुत नेगेटिव वीडियो मुझे पता है, बट देन फैक्ट्स आर फैक्ट्स, इट हैड टू बी सेड। वी शोड नो स्पिरिट, नो एग्रेशन, नो पैशन ऑन द पिच। वी चिकनड आउट टू बी वेरी ऑनेस्ट। पिच पे थोड़े चेंजेस होते हैं, जब अनिरुद्ध थापा आता है, जब रोशन सिंह आते हैं, देन दैट गिव्स आउट अ क्वेश्चन दैट व्हाई वी डिडंट स्टार्ट विद दीज गाइज। एंड ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है गोस्ट टी मैच के लिए कि अगले मैच जो बेलारूस के अगेंस्ट होगा हम कैसे लाइनअप करेंगे, हाउ वी आर गोना सेट अप, बिकॉज हमने देख लिया दिस डजंट वर्क बिकॉज प्लेयर्स यहाँ पे दे आर नॉट एबल टू डू द जॉब। सो भाई लोग, that's all, I'll see you guys later. Until then, as always, bye. Jai Hind and peace out.